हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं रेसलिंग पैराडॉक्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हो चुका है और आज के स्मैकडाउन से ही हमें सैमी ज़ेन के नेक्स्ट चैलेंजर का भी पता चल चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज का स्मैकडाउन 2 घंटे का एपिसोड था। तो आइए हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि हमें आज के स्मैकडाउन में क्या क्या चीजें देखने को मिली है। फ्रेंड्स, आज के स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन सैमी ज़ेन करते हैं। सैमी ज़ेन के एंट्रेंस के टाइम पर पायरोज भी फटते हैं, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन की एंट्रेंस देखने में और भी ज्यादा कूल लग रही थी। इसके बाद सैमी ज़ेन वहां बैठी क्राउड से बात करने लगते हैं। सैमी ज़ेन वहां की क्राउड से बोल रहे होते हैं कि सारे लोग मुझसे बोलते थे कि मैं कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाऊंगा और इसी बात के लिए सब लोग मुझे अपनी बैक दिखाते थे, लेकिन अब मैं फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ। आगे सैमी ज़ेन बात करते हुए बोलते हैं कि अब मैं हमेशा सैमी ज़ेन के नाम से जाना जाऊंगा और सारे लोग मेरे नाम से ये कहेंगे कि सैमी ज़ेन रेसलमेनिया मेन इवेंटर था और वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी था। इसके बाद सैमी ज़ेन बोलते हैं कि और जिस दिन मैं मरूंगा तो सारे लोग मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के नाम से ही जानेंगे और ये सब मुझसे अब कोई और नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं सैमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के बाद कितने ज्यादा हैप्पी हैं। सैमी ज़ेन क्राउड से बात कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और फिर कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आने के बाद सैमी ज़ेन को सैमी बोलते हैं और फिर सैमी ज़ेन भी कोडी रोड्स को कोडी बोलकर बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। फिर कोडी रोड्स सैमी ज़ेन से बोलते हैं कि तुम पहले से चैंपियन हो जिसके साथ मैं इस चैंपियनशिप की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। फिर कोडी रोड्स सैमी ज़ेन को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और फिर वो सैमी ज़ेन से हैंडशेक करते हैं। फिर कोडी रोड्स रिंग से जाने लगते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन उन्हें वापस बुलाते हैं। इतनी देर में जे उसो का थीम सॉन्ग भी प्ले हो जाता है और फिर जे उसो भी अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आते हैं और रिंग में आने के बाद जे उसो सैमी ज़ेन को हक करते हैं और फिर वो सैमी ज़ेन के साथ अपना आइकॉनिक हैंडशेक भी करते हैं। इसके बाद जे उसो सैमी ज़ेन से बोलते हैं कि तुम इस टाइटल को डिजर्व करते हो, लेकिन ये तुम्हारा वार्निंग शॉट है। मैं अपनी फैमिली में गोल्ड को वापस लेकर जाना चाहता हूँ। फिर कोडी रोड्स जे उसो से बोलते हैं कि कौन सी फैमिली, अब ये कौन सा साल आ गया? पहले तो तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, लेकिन अब तुम फिर से ट्राइबल चीफ के छोटे मोटे काम करने लग गए हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोडी रोड्स जे उसो को टोंट मार रहे होते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन इन दोनों रेसलर से बोलते हैं कि तुम दोनों पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हो, लेकिन अब ये मेरा टाइम है। और वो जे उसो से बोलते हैं कि तुम इस टाइटल को फैमिली में लेके जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि चैंपियनशिप अभी फैमिली के अंदर ही है। फ्रेंड्स, इसके बाद एडम पेयर्स निकल कर आते हैं और एडम पेयर्स आकर बताते हैं कि गुंथर और निकोल्डिस को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो रो और स्मैकडाउन दोनों के जनरल मैनेजर रहेंगे। और एडम पेयर्स यहाँ आने के बाद बोलते हैं कि सैमी ज़ेन आज स्मैकडाउन में एक मैच होगा और ये मैच कोडी रोड्स और जे उसो के बीच होगा। इन दोनों में से जो भी सुपरस्टार इस मैच में जीतेगा वो तुम्हें 6 जुलाई के मंडे नाइट के एपिसोड में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और जे उसो का मैच सेट हो गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें एक 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है और ये मैच हमें शार्लेट फ्लेयर, टिफनी स्ट्रैटन और चेल्सी ग्रीन वर्सेस द बैडीज के बीच देखने को मिलता है। तो इस मैच के लिए सबसे पहले शार्लेट फ्लेयर अपनी एंट्रेंस करती हैं और शार्लेट फ्लेयर के बाद चेल्सी ग्रीन भी अपनी एंट्रेंस करती हैं और इन दोनों सुपरस्टार्स की एंट्रेंस के बाद टिफनी स्ट्रैटन भी अपनी एंट्रेंस करती हैं, जिसके बाद बैडीज एक साथ अपनी एंट्रेंस करती हैं। फिर ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है। इस मैच में फेस टीम से शार्लेट फ्लेयर और हील टीम से बीफैब इस मैच को स्टार्ट करती हैं। फ्रेंड्स, ये मैच काफी नॉर्मल था ही मैच था। इस पूरे मैच में हमें इन दोनों टीमों के बीच बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब हम सीधे इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में बीफैब चेल्सी ग्रीन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर जेड कारगिल चेल्सी ग्रीन के ऊपर अपना फिनिशर जेडेड लगाकर चेल्सी ग्रीन को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस मैच में हील टीम को विक्ट्री मिली है। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है और इस सेगमेंट में ज्यादा कुछ खास नहीं था। सैमी ज़ेन जॉनी गार्गानो के पास जाते हैं और वो जॉनी गार्गानो से बोल रहे होते हैं कि जब मेरी बात सुनने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, उस टाइम तुम मेरी बात सुनते थे, इसलिए आज मैं फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुका हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे शो पर हमें रे फिनिक्स और वाइकिंगो को मैच देखने को मिलता है और ये मैच हमें ट्रिपल ए क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है। ये मैच एक ऐसा मैच था जिसमें आपको रेसलिंग तो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन इस मैच के पीछे कोई भी स्टोरी लाइन नहीं थी। तो इस मैच के लिए सबसे पहले रे फिनिक्स अपनी एंट्रेंस करते हैं और रे फिनिक्स के बाद ट्रिपल ए कंपनी के सुपरस्टार वाइकिंगो भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और इस पूरे मैच में हमें इन दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से काफी मस्त हाई एक्शन देखने को मिलता है। ये दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह फाइट कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, ये मैच एक स्मैकडाउन पर बस एक फिलर मैच था, लेकिन इस मैच में हमें क्लासिक रेसलिंग देखने को मिली है। तो अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस मैच की एंडिंग में रे फिनिक्स वाइकिंगो के ऊपर अपना फिनिशर लगाते हैं और वो वाइकिंगो को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रे फिनिक्स ने आज के स्मैकडाउन में अपनी ट्रिपल ए क्रूजरवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है। इस सेगमेंट में कैथी कैली गियोलिया से पूछ रहे होते हैं कि तुम ब्लैक मोनरो के बारे में क्या बोलना चाहती हो, उसने तुम्हारे ऊपर लास्ट वीक क्यों अटैक किया था। इसके आंसर में गियोलिया बोलती है कि ब्लैक मोनरो एक कावर्ड है, अगर उसे मुझसे फाइट करनी है तो उसे मुझसे सामने से आकर चैलेंज करना चाहिए और मैं उससे किसी भी टाइम कहीं पर भी लड़ सकती हूँ। इसके बाद ब्लैक मोनरो गियोलिया के ऊपर पीछे से अटैक कर देती हैं और ब्लैक मोनरो गियोलिया से बोलती हैं कि अगर तुम मेरे बारे में भूल गई थी तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ब्लैक मोनरो हूँ और मुझे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लग रहा है। इसके बाद कियाना जेम्स आकर गियोलिया को टोंट करने लगती हैं, लेकिन ब्लैक मोनरो फिर से आती है और वो कियाना जेम्स के ऊपर भी अटैक कर देती हैं और वो कियाना जेम्स के ऊपर अटैक करने के बाद कियाना जेम्स से बोलती हैं कि
मुझे तुमसे मिलकर भी काफी अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स इस सेगमेंट को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि हमें आने वाले टाइम में इन तीनों सुपरस्टार्स की फ्यूड देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आज के स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने समर स्लैम में होने वाले रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स के मैच का ऑफिशियल ग्राफिक भी रिलीज कर दिया है, तो आप अपनी स्क्रीन पर इस ग्राफिक को देख सकते हैं। बाकी आपको ये ग्राफिक कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आगे शो पर हमें ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो का एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। तो इस सेगमेंट के लिए सबसे पहले ट्रिक विलियम्स लिलियाची के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं और ट्रिक विलियम्स की एंट्रेंस के बाद हमें कार्मेलो इसकी एंट्रेंस भी देखने को मिलती है। कार्मेलो अपनी एंट्रेंस करने के बाद रिंग में आते हैं और वो ट्रिक विलियम्स से बोलते हैं कि तुमने जो भी कुछ करा है वो लार्जर देन लाइफ है और ये टाइटल भी तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है, क्राउड भी तुम्हें पसंद करती है और तुम अभी तक अनस्टॉपेबल हो, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें रोकने का डिसीजन नहीं लिया है। कार्मेलो आगे बोलते हैं कि मैंने इस चैंपियनशिप को चैंपियनशिप बनाया है और तुमने इस टाइटल को बस एक सजावट का सामान बनाकर रख दिया है, इसलिए अगर तुम और लिलियाची इस टाइटल को अपने साथ लेकर घूमना चाहते हो तो मैं तुम दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पर डिस्काउंट कोड दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कार्मेलो ट्रिक विलियम्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो ट्रिक विलियम्स से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें बस इस चैंपियनशिप को इधर से उधर लेकर घूमना ही है तो तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप से एक रेप्लिका बेल्ट ले सकते हो। फ्रेंड्स इसके बाद ट्रिक विलियम्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कार्मेलो इसको एक जोरदार चाटा लगा देते हैं। वो कार्मेलो इसको चाटा लगाने के बाद बोलते हैं कि तुम बस अपने काम से काम रखो, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो। और इसके बाद ट्रिक विलियम्स और लिलियाची रिंग से जाने लगते हैं, लेकिन कार्मेलो ट्रिक विलियम्स के ऊपर आउटसाइड डाइव लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगले वीक के स्मैकडाउन के लिए ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो का एक नई टाइटल मैच सेट हो चुका है। इसके बाद हमें बैकस्टेज से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है और ये सेगमेंट हमें जिमी ऊसो, जेकब फर्ट और रॉय कीज के बीच देखने को मिलता है। रॉय कीज जिमी ऊसो और जेकब फर्ट के पास आते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसके आंसर में जिमी ऊसो बोलते हैं कि हम बस यहाँ पर अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं। फिर रॉय कीज जिमी ऊसो से बोलते हैं कि कौन सी फैमिली, सिर्फ ब्लड तुम्हें फैमिली नहीं बना सकता है, लॉयल्टी तुम्हें फैमिली बना सकती है। इसके बाद रॉय कीज जेकब फर्ट से बोलते हैं कि मैं पहले दिन से ही तुम्हारा फ्रेंड हूँ और हम दोनों पिछले 14 सालों से एक साथी हैं। मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तो गैस व्हाट, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंसर्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। इसके बाद जिमी ऊसो रॉय कीज से बोलते हैं कि नॉट एनीमोर और फिर जिमी ऊसो और जेकब फर्ट वहां से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तो एक अलग ही भसड़ चल रही है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वॉर्स गेम्स में एमएफटी और रोमन रेंस की टीम का मैच करवाने वाले हैं, लेकिन एमएफटी ने भी 16 सिका को छोड़ दिया है, तो पता नहीं ये स्टोरी कहाँ जाकर रुकेगी। फ्रेंड्स इसके बाद आगे शो पर हमें ब्री बेला और लेनी रीड का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के लिए सबसे पहले ब्री बेला पेज के साथ अपनी एंट्रेंस करती हैं और फिर लेनी रीड भी फेटल इन्फ्लुएंस के साथ अपनी एंट्रेंस करती हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। ब्री बेला इस मैच में लेनी रीड को डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन रिंग साइड से फैलन हैनली और जेसी जेन ब्री बेला को डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं, इसलिए पेज फैलन हैनली के ऊपर अटैक कर देती हैं और ब्री बेला पेज को बचाने के लिए रिंग के बाहर जाती हैं और रिंग के बाहर जाकर फैलन हैनली के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद ब्री बेला फिर से रिंग में जाती हैं, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर लेनी रीड ब्री बेला के ऊपर अपना फिनिशर लगा देती हैं और वो ब्री बेला को पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। फ्रेंड्स अब हम आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें कोडी रोड्स और जे ऊसो को मैच देखने को मिला था और ये मैच अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर का मैच था। तो इस मैच के लिए सबसे पहले जे ऊसो क्राउड में से अपनी एंट्रेंस करते हैं और जे ऊसो के बाद द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स भी अपनी एंट्रेंस करते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है। ये मैच काफी फास्ट पेस से स्टार्ट होता है और इस मैच की स्टार्टिंग में ही कोडी रोड्स जे ऊसो के ऊपर कोडी कटर लगा देते हैं और फिर ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग के बाहर जाकर फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर तक रिंग के बाहर फाइट करते हैं, लेकिन बाद में फिर ये दोनों सुपरस्टार्स वापस से रिंग में आते हैं और रिंग में आने के बाद जे ऊसो कोडी रोड्स के ऊपर स्प्लैश लगा देते हैं। जे ऊसो कोडी रोड्स के ऊपर सुपर किक भी लगा देते हैं, जिसके बाद जे ऊसो कोडी रोड्स को पिन करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद कोडी रोड्स भी जे ऊसो के ऊपर स्प्लैश लगा देते हैं। फिर ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग के बीचों बीच बैठकर पंचेस का एक्सचेंज करने लगते हैं। फ्रेंड्स अब हम सीधा इस मैच की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में कोडी रोड्स जे ऊसो के ऊपर एक काफी बढ़िया क्रॉसओवर्स लगाते हैं और इस तरह वो जे ऊसो को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। और फ्रेंड्स कोडी रोड्स के इस मैच को जीतने के बाद इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए कोडी रोड्स और सैमी जैन का मैच ऑफिशियल हो चुका है और अब मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें कोडी रोड्स और सैमी जैन का मैच और द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। बाकी फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।